नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? आपका ऑप्शन दिए जयमाली, योसूद, प्रभास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जयमाली। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जयमाली थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? दोस्तों प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया नालंदा, वैशाली, गांधार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है नालंदा। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 1350 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1398 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1398 ईस्वी। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन ये बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है बहलोल लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी थे। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो महमूद गजनी किस वंश का था? दोस्तों महमूद गजनी किस वंश के थे आपको उसी को बताना है। आपका ऑप्शन दिया यामनी, तुगलक, गुलाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है यामनी। तो महमूद गजनी यामनी वंश के थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन दिए उपाली, मक्खली गोसाल, आनंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मक्खली गोसाल। तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो दोस्तों जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? आपका ऑप्शन दिया 1917, 1919, 1918 या फिर 1935। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1919। तो जालियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो दोस्तों लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1935, 1921, 1915 फिर 1929। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1921। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य की खोज किसने की? तो दोस्तों शून्य की खोज किसने की? यदि दोस्तों आप लोग को पता तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो शून्य की खोज किसने की? आपका ऑप्शन दिए भास्कर, आर्यभट्ट, वास्को डी गामा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? आपका ऑप्शन दिया कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कौशाम्बी। तो प्राचीन भारत में कौशाम्बी
विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? दोस्तों किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आपका ऑप्शन दिए भास्कर, मेगास्थनीज, वसुमित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आपका ऑप्शन दिया 1935, 1917, 1899 या फिर 1950। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1917। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों वियना सम्मेलन कब हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 1915 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1815 ईस्वी या फिर 1920 ईस्वी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1915 ईस्वी। तो वियना सम्मेलन 1915 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? दोस्तों किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या फिर तुर्की को। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की को। तो तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? दोस्तों किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा और साथ में आंसर लिखते चलिएगा ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा या फिर पेशावर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है प्रयागराज। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयागराज में किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिहिर कुल का संबंध था। दोस्तों मिहिर कुल का संबंध किससे था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए हुड़, कुषाण, मौखरी या फिर गुप्त। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हुड़। तो मिहिर का कुल का संबंध हुड़ से था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? दोस्तों बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन है कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन सम्राट के राजदरबारी कवि थे। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता कौन है? दोस्तों प्रथम विधि निर्माता कौन है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए सिलूकस, चाणक्य, मनु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मनु। तो प्रथम विधि निर्माता मनु थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? दोस्तों मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए तोल, दिनार, पड़ या फिर काकड़ी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पड़। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे।
तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किसका पूजा करते थे दोस्तों, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन थी पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या फिर इंद्र की। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।